हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग डेली जो है कि 4 PM यानी 4 बजे हम लोग डेली क्लास करते हैं। किस चीज़ का क्लास करते हैं? इंग्लिश ग्रामर का क्लास करते हैं। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नाउन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और प्रोनाउन को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोनाउन को हम लोगों ने 9 भाव को उसको देखा समझा प्रोनाउन को। उसके बाद हम लोगों ने सभी जो उनके सभी भाग है, सभी उनके जो प्रकार है दोस्तों, उसको हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करें। दोस्तों उनमें से भी हम लोगों ने 2 फर्स्ट और सेकंड वन पढ़ लिया है। आपका पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया हम लोगों ने और इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया। दोस्तों जिन्होंने जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस लेक्चर को करने से पहले या फिर इस लेक्चर को करने समाप्त करने के बाद दोस्तों उस दोनों लेक्चर को या फिर जो जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके इस रिलेटेड प्रोनाउन से या फिर और नाउन भी पढ़ना है तो डिटेल में हमने नाउन की चर्चा की है। तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को भी धीरे धीरे खत्म करते रहें जिससे आपके सारा कॉन्सेप्ट जो है कि लिंक होता है और टॉपिक आपके हाथ में आता रहे, कॉन्सेप्ट जो है कि आपका क्लियर होता रहेगा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उसी की कड़ी में थर्ड वन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे। उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप मेरी लेक्चर रेगुलर कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी इस बात का तो जानकारी होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही देखते हैं या फिर इसका नोट डाउन नहीं करते हैं। इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए आई होप आपको सब कुछ विजुअल होगा। ब्लर हो क्या है क्या? अब ठीक है, आपको विजुअल होगा। तो इस बात को हमको कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों उसके लिए मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताइएगा प्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो। प्रो का क्या मतलब है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि प्रो का क्या मतलब होता है। अब जैसे आपके पास बहुत सारे फोन होंगे, अल्ट्रा प्रो होंगे, आप गाड़ियां भी आती हैं प्रो के नाम से, पैशन प्रो, ऐसे बहुत सारे प्रो के नाम से आते हैं दोस्तों। तो उस प्रो का आप हमें बताएंगे, ऐसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में प्रो का मतलब क्या होता है, उसके बाद लिखेंगे प्रो का मतलब ये होता है। सेकंड वन क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, कितने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, वो आप हमें नंबर से बताएंगे और उसके बाद उनका सभी आप नाम भी यहाँ पे हमें लिखेंगे। तो आज की क्लास का आपका 2 होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ऐसे आशा करता हूँ आप हमें निराश नहीं करेंगे। आप इन प्रश्नों का छोटे छोटे प्रश्न आप जरूर उत्तर देंगे। आप अगर पढ़े हैं, जानते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलो हम लोग जो कि धीरे धीरे डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, मैं इसी वाले पेन से लिखता हूँ, आपको ज्यादा विजुअल होगा। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना या विभक्त करना। क्या करना दोस्तों? विभक्त करना। ठीक, तो अब हम इसका मतलब लिखते हैं अर्थात वह शब्द जो संज्ञा व
सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम को बांटने का कार्य करता है, बांटने का कार्य करता है, कार्य करता है, उसे बांटने का कार्य करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? that word which distribute noun or pronoun in a sentence is called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं कि यस दीज स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द चिल्ड्रंस, ये सभी मिठाइयाँ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब हो गया दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। अब हम लोग इस बात को देखते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द, जैसे आप किसी भी एसएससी वगैरह एग्जाम को देंगे दोस्तों, अगर ये बातें आपको अस्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, तो दोस्तों आप जो है कि इजीली वहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जब आपको इस बात का इल्म ही नहीं होगा, अवगत ही नहीं होगा, इस बात से आप अवगत ही नहीं होंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है कि कैसे प्रयोग किए जाते हैं, या उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है या प्लूरल वर्ब लगता है, या आप उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल ही नहीं कर पाएंगे और प्रोबेबली आप उस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे दोस्तों। अगर आप एकेडमिक में हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में अपने आप में एक सामर्थ्य हासिल कर लेंगे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आता है, मतलब अच्छे से आता है दोस्तों। इसके लिए आपको मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा दोस्तों। मैं ऐसा आशा करता हूँ आप मेरे लिए फेवर जरूर करेंगे। वो क्या है कि जो लोग चैनल पे नए हैं और जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं, मतलब जो चैनल को रेगुलर विजिटर हैं, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, जैसे मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, जैसे एक छोटा जो मतलब कि जो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर होता है, ये स्मॉल यूट्यूबर ही समझ लो, वो अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो अपने ऑडियंस से ही तो हेल्प मांगेगा ना। ये तो इसको ऐसा ना समझे कि देखो, जैसे आप इसमें जितना सहयोग करेंगे, वो आपकी सहयोग तो हमेशा से रहेगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ आप ही, इसमें क्या होता है, जनता यानी ऑडियंस से क्या करते हैं, इसके मालिक होते हैं। तो इस चैनल के कर्ता धर्ता आप ही हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम है, हमारा प्रोफेशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है दोस्तों। इसलिए मैं जो हमारे पास जो भी नॉलेज है, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ। ये तो आप बताएंगे ना कि मैं अच्छा मतलब जो बातें बता रहा हूँ इसमें कुछ दम भी है या फर्जी बातें बोल रहा हूँ। तो बाकी आपसे यही है कि दोस्तों आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करें, उसको थोड़ा सा स्टेटस वगैरह या स्टोरी वगैरह लगाएं। इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे फिर लिंक वगैरह शेयर करें। इस तरीके से मैं अपने लेवल पे तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तीन जो है कि इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो है कि तीन जो है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्तों। फर्स्ट वन है आपका ईच है। अभी हम लोग ईच और एवरी को हम लोग देखेंगे, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, लेकिन इस बात को याद रखना, ईच जो है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्तों, और जो आपका एवरी है दोस्तों वो क्या है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों। हम लोग जब इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ लेंगे, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ लेंगे उसके बाद हम दोनों को कंपैरिजन देखेंगे। तो मतलब कि हर एक वर्ड को हम लोग इतने डिटेल से
सीखेंगे दोस्तों कि मतलब कि इसके बाद आपको कभी मतलब कि इसमें कोई कंफ्यूजन रही नहीं, तनिक मात्र में कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। बशर्ते आपको क्या करना है, मैंने जो आपसे कहा है वो आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे करते रहना है। देखो किसी को देखना है, पढ़ाई हो प्यार जो है कि पास से पढ़ाई पास से प्यार भी होता है, तो ये दोनों जो कि जो जबरदस्ती किसी से नहीं कराई जा सकती है। तो अपने लेवल पे क्या करें, इसको शेयर करें दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। बस आपसे यही उम्मीद है, आप इस चीज को जरूर करेंगे, मैं निराश नहीं करेंगे। तो ईच होता है दोस्तों, और से एक होता है आपका आइदर होता है। क्या होता है, आइदर होता है, ईच होता है, आइदर होता है। और इसी आइदर के एक निगेटिव टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाइदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EITHER ही होता है इसका। इसके बाद एक होता है नाइदर होता है। आई होप ये आपको विजुअल होगा, नाइदर भी आपको विजुअल होगा। अब फर्स्ट वन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ईच का तीनों का प्रयोग देख लेंगे। जब तक हम तीनों का प्रयोग नहीं देखेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमको तीनों वर्ड को जान लेने से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको जानकारी, पूरी जानकारी नहीं होती है। ये तो आप पहले से ही जानते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे, ईच का मतलब क्या होता है, आइदर का कहाँ प्रयोग करेंगे, आइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाइदर का क्या मतलब होता है। इन सारे हर एक शब्द को हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो को प्रयास ही नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे भी, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा है, आपको इस चीज को थोड़ा सा पुशअप करते रहना है, जिससे थोड़ा सा फैमिली ग्रो होती रहे डे बाय डे। जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं पढ़ लिख के, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, वैसे चैनल को भी ग्रो करना हमारी आपकी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ ईच का प्रयोग क्या होता है। देखो ईच का मतलब होता है दोस्तों, ईच का मतलब होता है एक एक करके, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ये सभी क्या होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, जैसे एवरी का मीन्स होता है प्रत्येक, यहाँ पे भी ईच का भी मतलब होता है प्रत्येक होता है। लेकिन ये प्रत्येक जो है कि प्रतिधन एक से मिलकर के बना है, किससे, प्रतिधन एक से मिलकर के बना है दोस्तों। यानी ये जो प्रति को सभी को एक एक कर दे रहा है, ये प्रतिधन एक जो है कि एक एक को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्या होता है, एक एक को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों, एक एक ही को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी मतलब कि गठल ये नहीं, पांच पांच के समूह का एक ग्रुप बना लिया, दो दो का समूह के एक ग्रुप बना लिया, तीन तीन का समूह के ग्रुप बना लिया, ऐसे सब ग्रुप को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि अगर यहाँ पे 10 बच्चे हैं तो एक एक इंडिविजुअली बच्चों की यहाँ पे डील की जा रही है। एवरी में क्या होता है दोस्तों, वहां पे जो है कि मतलब कि समूह में डील की जाती है। तो ईच और एवरी में यही थोड़ा सा अंतर, लेकिन और भी अंतर है, हम लोग उसको और नेक्स्ट जब पढ़ेंगे इसको एवरी को, तो वहां भी हम लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। लेकिन ये मैं यहाँ पे जो समझाने का प्रयास किया, आई होप, जैसे हमने कहा है सभी को एक एक मिठाइयाँ, सभी मतलब कि प्रत्येक बच्चों में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो हमने बोला ईच ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे जो होता है कि इसका मतलब ये हो कि एक एक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी यहाँ पे इच का प्रयोग करते हैं। और इसका जो है कि इच का जब भी प्रयोग करेंगे दोस्तों, इट और जितने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा कैसे वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब, यानी इज लेगा, हैज लेगा, वाच लेगा, इन सभी वर्ब का प्रयोग करते हो। हमने बता दिया ईच का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, और ये किसको बांटता है, नाउन और प्रोनाउन को बांटने का क्या करता है, नाउन एवं प्रोनाउन को बांटता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, ईच के बाद जितने भी आपके जो भी आपके प्रोनाउन आते हैं दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव केस के ही आएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे आपको बात को स्पष्ट हो जाएगी, इससे आपको क्वेश्चन को भी पकड़ आपको अच्छी हो जाए। हमने कहा तुम में से प्रत्येक छात्र, तुम में से प्रत्येक मेरे छात्र हो। मैंने कहा तुम में से प्रत्येक
मेरे छात्र हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईच ऑफ यू। अब देखो ईच ऑफ यू आ गया, तो अभी छात्र हो यानी एक वचन सिंगुलर लगेगा और ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे ईच ऑफ यू इज माय स्टूडेंट, इज माय स्टूडेंट, स्टूडेंट। बात समझ आई दोस्तों, यानी यहाँ पे जो आपके वर्ब होगा, ये यहाँ पे जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल होने के साथ साथ जो है कि ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्लूरल होगा, प्लूरल या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी प्लूरल, अगर नाउन है तो प्लूरल नाउन होगा। लेकिन उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा दोस्तों वो कैसा आएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी सिंगुलर इज एमआर, इज का प्रयोग होगा, यानी हैज का प्रयोग होगा, वॉच का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों हम समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हम में से प्रत्येक आपका आज्ञाकारी था, हम में से प्रत्येक आपका आज्ञाकारी था। हमने सेकंड और सेंटेंस को यहाँ मैं लिखता हूँ, ईच को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट को मिटाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो हमने कहा हम में से प्रत्येक आपका आज्ञाकारी था। तो हमने यहाँ पे हम में से आ गया ना, तो यानी ईच ऑफ अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईच ऑफ अस, ईच। अब यहाँ पे ईच लगाए, वाज लगाएंगे, यहाँ था है तो यहाँ पे वर्ड नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, ईच ऑफ अस वाज, ईच ऑफ अस वाज ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब क्या होता है, ओबीडियंट। ईच ऑफ अस वाज योर ओबीडियंट, ऐसे लिख लेंगे, योर ओबीडियंट क्या हो जाएगा, ओबीडियंट। ओके दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। हमने कहा इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी था, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम आर प्लेयर्स, ईच ऑफ देम आर प्लेयर्स। हमने कहा इनमें से, अब मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, मैं सेकंड और एग्जांपल बोलता हूँ, इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी था, तो क्या लिखेंगे, ईच ऑफ देम वाच प्लेयर, ईच ऑफ देम वाच प्लेयर। सेकंड वन बोलता हूँ, इन लड़कियों में प्रत्येक गायिका हैं, इन लड़कियों में प्रत्येक गायिका हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज सिंगर, ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज सिंगर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कई एग्जाम्पल देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आइदर और नाइदर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है कि मेरे एंड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, मतलब कि जिस लेवल पे हम समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ आइदर। वन बाय वन करके देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखने के बाद एग्जांपल बोल दूंगा और आप इसको क्या करेंगे, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से इसको पॉज करेंगे। उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए, उसके बाद मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सो सिंपल। चलो लिखते हैं यूज ऑफ आइदर। क्या लिखते हैं, आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो जो है कि ब्लर नहीं होगी, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यूज ऑफ आइदर, ओके नो प्रॉब्लम। तो यूज ऑफ आइदर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये तो जान गए, इट इज आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो कैसे होता है या कैसे बांटते हैं। और इट ऑलवेज हमेशा जो है कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट ऑलवेज टेक्स कैसे होगा सर, ना सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा, इच हो जाएगा, हैज होगा
वॉच होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिससे अच्छा इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इनमें से कोई, इसका मतलब क्या होगा, इनमें से या तो के अर्थ में होता है, इनमें से कोई, इनमें से कोई। अगर ऐसे शब्द कहीं हिंदी में लिखा रहेगा तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग कर लेंगे, आइदर का प्रयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, आइदर का प्रयोग करके और वहां पे कर लेंगे, या फिर और सारे सेंटेंस में या तो का प्रयोग किया जाता है, उस भी हम लोग देखेंगे। अब हमने इसके एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल लिखे, इनमें से कोई, इनमें इनमें से इनमें से कोई मेरा, इनमें से कोई मेरा छात्र है। तो इनमें से कोई मेरा छात्र है, तो इसके इनमें से कोई लड़का, यहाँ नाउन नहीं लिखा मैंने, इनमें से कोई लड़का, इनमें से कोई लड़का, इनमें से कोई लड़का, अब लड़के को, इनमें से कोई लड़का मेरा छात्र है। आपको ये विजुअल होगा, इनमें से कोई लड़का मेरा छात्र है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर ऑफ क्या लिखेंगे, आइदर ऑफ दीज बॉय, आइदर ऑफ दीज बॉय इज माई स्टूडेंट, आइदर ऑफ दीज बॉयज इज माई स्टूडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, अब मैं सेकंड वन बोलता हूँ, आप इसको लिखिए। सेकंड वन बोलता हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए और 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। हमने कहा इन मकानों में कोई पक्का है, इन मकानों में कोई पक्का है। हमने क्या बोला, इन मकानों में कोई पक्का है, तो क्या लिखेंगे, इन मकानों में कोई पक्का है। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, आइदर ऑफ दीज हाउस इज ब्रिक बिल्ट। क्या होगा दोस्तों, इन मकानों में कोई पक्का है, तो लिखेंगे मकान नाउन है, तो आइदर ऑफ दीज हाउस इज ब्रिक बिल्ट। ब्रिक बिल्ट में क्या होता है, पक्का। सेकंड वन लिखेंगे, तुम में से, सेकंड वन लिखेंगे दोस्तों, तुम में से कोई भी यहाँ उपस्थित था। तुम में से कोई यहाँ, या चाहे कोई यहाँ लिख लीजिए चाहे वहां लिख लीजिए, इनमें से कोई यहाँ या ऑब्लिक वहां उपस्थित था, तो लिखेंगे आइदर ऑफ यू वॉच प्रेजेंट, आइदर ऑफ यू वॉच प्रेजेंट, तो यहाँ पे यू है। एक और लिख लेंगे, इनमें से कोई लड़का आज्ञाकारी था, आइदर ऑफ दीज बॉय वॉच ओबीडियंट। तो दोस्तों हम लोगों ने आइदर को भी देख लिया और समझ लिया। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नाइदर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नाइदर। बाकी सब कुछ तो डिट्टो ही रहेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ NEI, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इटालिक सिंगुलर, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे इन निगेटिव सेंस, यानी इसमें नहीं, जैसे नकारात्मक की भाव, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से बात आपको समझ आ जाएगी। हमने कहा तुम में से कोई मेरा छात्र नहीं है, मैंने कहा तुम में से, मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, ऐसे लिख लेंगे, इसके सेंटेंस में आ जाएगा, तुम में से मेरा कोई छात्र नहीं है, तो नाइदर ऑफ यू इज माई स्टूडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर ऑफ यू इज माई स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ यू इज माई स्टूडेंट। सेकंड वन लिखेंगे एग्जाम्पल, तुम उनमें से कोई उपस्थित नहीं
है, लिख लो, उनमें से कोई उपस्थित नहीं है। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, उनमें से कोई उपस्थित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, उनमें से कोई, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। थर्ड वन एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिख लेंगे, मैंने कहा तुम में से कोई खिलाड़ी नहीं था, तुम में से कोई खिलाड़ी नहीं था, तो नाइदर ऑफ यू, आप लिख पा रहे होंगे, नाइदर ऑफ यू वॉच प्लेयर। तो दोस्तों नाइदर ऑफ यू वॉच प्लेयर। तो दोस्तों यहाँ से जो है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोस्तों खत्म होता है। हम लोगों ने बहुत ही सहजता से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी खत्म किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आज हम लोगों ने सक्सेसफुली खत्म कर लिया। दोस्तों हमने जितने कॉन्सेप्ट को बताया समझाया आपके जहन में छप गई होंगी। आज के बाद आप ईच होगा, आइदर होगा और नाइदर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में जैसे प्रयोग होंगे दोस्तों, आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होता है। मैं इसी आशा के साथ इस क्लास को यही एंड करना चाहता हूँ। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने ग्रुप में, अपने सहपाठियों, अपने कलीग में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को थोड़ा सा ग्रो करें, अपने लेवल पे थोड़ा सा ग्रो करें। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने इस वीडियो को इतनी सहजता से देखा है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।